Good morning, student. My name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which are related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc. इससे पहले मैं कुछ अपने इस चैनल में 11, 12 और BSc MSc से रिलेटेड फिजिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक की वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसमें से कि मेरी क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था और मैंने आपसे कहा था कि अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 11th क्लास का हमारा चैप्टर सेकंड चलेगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं। अगेन एंड अगेन दिस इज चैप्टर सेकंड यूनिट एंड मेजरमेंट विच इज़ रिलेटेड टू क्लास 11th। एंड अगेन इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर with your friend and enjoy my voice, my physics ke notes. And if you like the channel, if you like my video, then please hit the like button and please subscribe my channel. So without any wasting of time हम start करते हैं chapter second, units and measurement। देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट, ये मेरा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, तो मैं इसे हिंदी में भी समझा देती हूँ। सिस्टम को निकाय कहते हैं। यूनिट को हम उसमें क्या कहते हैं, जो इनकी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि जैसे आप वर्क की यूनिट लेंगे वो होगी आपकी, जो लेंथ की लेंगे तो मीटर, तो इस हिसाब से होती है, मानी इन्हें कहते हैं हम यूनिट। ठीक, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए, व्हाट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड व्हाट इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल को हिंदी में कहते हैं मूलभूत, और ड्राइव को कहते हैं जिससे हम निकालते हैं। देखिए, फंडामेंटल हमारी कुछ क्वांटिटी होती हैं जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, जो कि 7 होती हैं, और फिर उन फंडामेंटल क्वांटिटी से हम ड्राइव क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर फंडामेंटल को मैं कहूँगी लेंथ, तो उसकी होगी मीटर, और ड्राइव से अगर मुझे उसकी कोई निकालनी होगी कूलाम पर मीटर, जैसे ये होती है ड्राइव यूनिट, जो हम फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करके हम निकालते हैं, उसे हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए, सम ऑफ द कॉमनली यूज सिस्टम ऑफ यूनिट आर एस फ्लोज। बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, ये नहीं कि एक यूनिट होगी, बहुत यूनिट होंगी। एक होगी CGS सिस्टम। CGS सिस्टम किसे कहेंगे? इट वॉज सेटअप इन फ्रांस, ये हमारा फ्रांस में बना था। ठीक, इट इज़ बेस्ड ऑन सेंटीमीटर। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, एंड S का मतलब होता है एंड सेकेंड, एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ किसकी होंगी? लेंथ, लंबाई, मास, द्रव्यमान, एंड टाइम मतलब समय रेस्पेक्टिवली। ठीक, दूसरी सिस्टम FPS सिस्टम, इट इज़ अ ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश का सिस्टम है, बेस्ड ऑन F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड, एंड S का मतलब होता है सेकंड, एज द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। अगेन एक और सिस्टम होता है हमारा MKS सिस्टम। ये कौन सा होता है? इट ऑल्सो फ्रांस सिस्टम, बेस्ड ऑन M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, एंड S का मतलब होता है सेकंड, एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। ठीक, अगेन दूसरी होती है हमारी SI यूनिट, जिसे सब जानते हैं, इट इज़ अ वेल नोन। तो SI यूनिट को सब जानते हैं। तो अगेन द SI को क्या कहते हैं? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर देखिए मैंने क्या लिख रहा है, SI इज़ द एब्रीविएशन। एब्रीविएशन को हिंदी में कहते हैं संक्षिप्त रूप से फॉर सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स। आप कहेंगे स्पेलिंग गलत लिख रखी है, नहीं, स्पेलिंग गलत नहीं लिख रखी है मैंने, इसमें ये फ्रेंच के अकॉर्डिंग मैंने लिख रखी है कि फ्रेंच की जो हमारा SI यूनिट आया है, ये हमारे फ्रेंच सिस्टम से आया है, जहाँ सिस्टम की स्पेलिंग SYSTEME होती है। इंटरनेशनल में L के बाद E लगाते हैं, D को D लिख देते हैं, और यूनिट्स में T के बाद फिर से E लगाते हैं। तो ये एक फ्रेंच की लैंग्वेज है, फ्रेंच की स्पेलिंग है ये, विच इज़ फ्रेंच इक्विवेलेंट फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, तो ये हुई हमारी SI यूनिट। अगेन नेक्स्ट करते हैं, it is a modernized and extended form of the matrix system like CGS and MKS system। मॉडर्नाइज को हिंदी में कहते हैं आधुनिक, एक्सटेंडेड को कहते हैं विस्तार करना, मैट्रिक सिस्टम होता है जिसमें CGS और MKS सिस्टम होता है। दिस सिस्टम वॉज अडॉप्टेड, मतलब से स्वीकार किया गया बाय 11th, देखिए बाय 11th जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट, एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसे सम्मेलन कहते हैं वेट में, एंड मेजन इन 1960 में से एक्सेप्ट किया गया। इट कवर ऑल द ब्रांचेस, ये कवर करता है ऑल द ब्रांचेस ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी में। इट इज़ बेस्ड ऑन द फ्लोइंग 7 बेसिक यूनिट। ये 7 जो मैंने आपसे अभी कहा था, जो फंडामेंटल कहते हैं जिसे, इट इज़ बेस्ड ऑन द फ्लोइंग 7 बेसिक यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो हम देखते हैं कौन सी 7 यूनिट्स होते हैं। बेसिक
SI क्वांटिटी एंड यूनिट, से फंडामेंटल भी कहते हैं। देखिए सीरियल नंबर लिख रखा है 1 2 3 4 5 6 7, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक यूनिट और इनके सिंबल। लेंथ जिसकी बेसिक यूनिट हुई मीटर, जिसका सिंबल हुआ m। मास जिसकी बेसिक यूनिट हुई किलोग्राम, जिसका सिंबल हुआ किलोग्राम। टाइम जिसकी बेसिक यूनिट हुई सेकंड और जिसका सिंबल हुआ s। टेम्परेचर जिसकी बेसिक यूनिट हुई केल्विन और जिसका सिंबल हुआ k। इलेक्ट्रिक करंट जिसका बेसिक यूनिट हुई एम्पियर और इसका सिंबल हुआ A। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसकी बेसिक यूनिट हुई कैंडेला और सिंबल हुआ CD। क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसकी बेसिक यूनिट हुई मोल, MOLE मोल, और लेकिन सिंबल हुआ MOL। ठीक, तो ये हमारी 7 बेसिक क्वांटिटी हुई, फंडामेंटल क्वांटिटी हुई, इसी से हम आगे की यूनिट को ड्राइव करते हैं। ठीक, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री SI यूनिट कौन कौन सी होती हैं? ठीक, तो वो ये देखिए, 2 सप्लीमेंट्री का था, तो देखिए सीरियल नंबर 1 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी और ये हो गया हमारा इसका सिंबल। सप्लीमेंट्री प्लेन एंगल जिसकी बेसिक क्वांटिटी हुई रेडियन, जिसका सिंबल हुआ हमारा RAD। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हुई हमारा सॉलिड एंगल जिसकी बेसिक क्वांटिटी हुई हमारा ST रेडियन और जिसका सिंबल हुआ SR। ठीक, तो ये हुई हमारी 7 बेसिक क्वांटिटी। ठीक, और उसके बाद हुआ हमारे 7 बेसिक क्वांटिटी के बाद 2 हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो यहाँ हमारा 11th क्लास का चैप्टर 12 का जो टॉपिक चल रहा था ये यूनिट्स का कंप्लीट हुआ। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, जिसमें मेरा दूसरा टॉपिक क्लियर करूँगी जिसमें मेरा आपका चलेगा ये मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, अब चूँकि मेज़रमेंट ऑफ लेंथ चलेगा चूँकि एक ही उसमें मैं चूँकि एक ही वीडियो में मैं सारे ही 11th क्लास का टॉपिक 11th क्लास के से रिलेटेड सारे चैप्टर क्लियर नहीं कर सकती, वरना वीडियो पैनिक हो जाएगी। और मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको फिज़िक्स से रिलेटेड चाहे 11th क्लास का हो चाहे 12th क्लास का हो, BSc MSc हो, उनकी फ़िज़िक्स का एक एक टॉपिक क्लियर हो और विदाउट पैनिक। क्योंकि यदि हम किसी भी चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके इंटरवल करके पढ़ेंगे ना, तो वो हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। इसलिए मैंने इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लास 11 का चैप्टर 2 का ये मेज़रमेंट ऑफ लेंथ से स्टार्ट करेंगे। आई होप यू लाइक इट, माई चैनल, माई वॉइस, माई नोट्स, एंड इफ़ यू लाइक इट देन अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड हिट द लाइक बटन। अगेन अगर कोई 12th क्लास का BSc MSc 9-10 का स्टूडेंट सुन रहा है तो वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख सकता है कि मैम मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। और अगर 11th क्लास का भी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख दीजिए, लेकिन अगेन कमेंट आपको करना होगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपकी क्या क्वेरी है, देन आई सॉल्व इट। ठीक, अगेन एंड अगेन इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट and share with your friend, hit the bell button. Okay student, bye.